फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं मोदी रिकॉर्ड, यूसुफ पठान, टीएमसी ब्रेक। ओह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मोदी जी बहुत पहले हो गए थे, क्योंकि हमारे चाचा नेहरू शुरुआत के जो पहला उन्होंने शपथ ली थी वो इलेक्टेड नहीं थे। ना 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 ना, विपक्ष के पास अपना देने के लिए देश को कुछ नहीं है मोदी जी। सिर्फ वो इंतजार कर रहा है कि आपसे क्या गलती होती है। कि यूसुफ पठान ने खुला बता दिया है कि मुझे अमित शाह जी ने बुलाया है। यूसुफ पठान कौन है? टीएमसी का बंदा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई। पहले ये बात करेंगे क्यों उन्हें बधाई दी जा रही है, आप लोगों को पता है। उसके बाद थोड़ी बात मतलब अब ये इसके बाद आगे फ्यूचर के भी पक्का हो गए हैं क्या? इस बंगाल की करेंगे, यूसुफ पठान की करेंगे। जो महुआ मित्रा ने गालियां दी हैं यूसुफ पठान को, उस पर करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी से आने वाले 2029 तक हम और क्या क्या उम्मीद रखते हैं, इस पर बात करेंगे। तो ये दो बेसिक टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं। 4399 डेज, द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। गुड। वैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मोदी जी बहुत पहले हो गए थे, क्योंकि हमारे चाचा नेहरू शुरुआत के जो पहला उन्होंने शपथ ली थी वो इलेक्टेड नहीं थे। ना 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 ना, वो सिलेक्टेड थे। ये बड़ा टेक्निकल फर्क है। सिलेक्टेड भी बाकी सबसे सिलेक्टेड नहीं थे, बहुत ही सिलेक्टिव लोगों ने सिलेक्ट किया था। चलो तो देश आजाद हुआ था, देयर वाज नो ऑप्शन। हाँ, वो तो है। इलेक्शन या उस टाइम इलेक्शन नहीं हो सकते थे, पर सिलेक्शन भी जो था ठीक तरह से नहीं हुआ गया था। करेक्ट, प्रॉब्लम वो थी। अब लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम उनसे और क्या उम्मीद करते हैं। अब एक कैंपेन जो चल रहा है, प्रचार वर्सेस हिसाब, कांग्रेस की कैंपेन है कि आप इतने वक्त का जो आपने प्रचार किया, जो हिसाब किया, आपने क्या किया, आप ये बताइए क्या। उसके बाद चुप करो, तुम इतने साल तक बैठे रहे, तुमने क्या किया? तुम पहले उसका तो हिसाब दो। तुमने ऐसा बेड़ा गर्क किया कि चाइना को बीट करने के लिए पता नहीं हमें कितने साल और कितनी स्पीड से काम करना पड़ेगा। यार चुप ही बैठो। मोदी जी ने फिलहाल के तौर पर यह किया कि तुम्हारी वेस्ट बंगाल से बिल्कुल राजनीतिक नजरिए से लुटी पुटी चीफ मिनिस्टर को तुम एक नायक की तरह अपनी मीटिंग में वेलकम करना तुम्हें पड़ रहा है। वो गई है ना दिल्ली, ममता। ये किया नेहरू गांधी फैमिली के चश्मो चिराग राहुल गांधी को उन लोगों के साथ बिठा दिया जिन लोगों का वर्चस्व कांग्रेस को गाली दे दे के बना था। राहुल और ममता को चुनाव के बाद दिल्ली की बैठक में अभी 2 दिन पहले उन लोगों को साथ बिठा दिया जो वेस्ट बंगाल के चुनाव में ममता कांग्रेस को गाली दे रही थी, और राहुल गांधी ममता के लिए क्या बकवास कर रहा था ये आप सबको पता है। और हाल ही भी ममता को बुला रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया इनका। जिसका वेस्ट बंगाल से टाटा बाय बाय पूरी हो गई, उसकी पार्टी टूट गई, खत्म। अब वो कभी नहीं आ सकती, उसकी मतलब दी एंड हो रहा है। उसको ये बुला रहे हैं, इनका ये बुरा हाल हो गया। किया मोदी जी ने कि किसी का सिंबल महाराष्ट्र से लेकर चले गए, किसी का शिवसेना खत्म कर दी, कहीं एनसीपी खत्म कर दी, कहीं टीएमसी खत्म कर दी। तो ये किया मोदी जी ने। अभी हम लोग ये भी कवर करेंगे कि क्या और करना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या किया ये पता है। उसके बाद अभी जो कश्मीर की हम बात कर रहे थे, जो ट्रेन श्रीनगर तक पहुंची, वो किया। अब आज जो कल हमने जो वीडियो बनाया था जोशीला पास का, वो किया। क्या क्या किया? बहुत कुछ किया आंतरिक सुरक्षा के लिए, जो तुम नहीं कर सकते थे और ना करने का ना इरादा था, ना तुमने करना था। बहुत कुछ किया। ऑपोजिशन को यूनाइट कर दिया और तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है। और एक विशेष वर्ग को उसको कितना सियाना कर दिया कि वो जीडीपी, रेट ऑफ गोल्ड, एफडीआई कितना आ रहा है, एफडीआई कितना जा रहा है, सेंसेक्स में क्या हो रहा है, नौकरियां कितनी हैं, उसे कितना सियाना बना दिया। ये देखिए आप। तो ये किया। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कि साहब बंगाल में क्या चल रहा है। बंगाल में भैया बहुत बुरा हाल है। कोलकाता एयरपोर्ट पे जो चीफ विप, उसकी रौला याद है आपको, कल्याण बनर्जी का? कोलकाता एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचता है, लोग चोर 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 चिल्लाते, ओले क्या बेइज्जतियां हो रही इन लोगों की लगते हैं। और वो कह देगा कि वो भी बीजेपी के थे क्या। और एयरपोर्ट पे खड़े होके लोगों से कहा सुनी तू मैं हो रही है।
इस लेवल पर रेगिस्तान लोग हंस रहे हैं उस पे। गिर गया है। ऐसी हार मैंने किसी विधानसभा में आज तक, जब से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूं, 30-35 साल तो आराम से आप लगा लीजिए, ऐसा नहीं देखा जैसे बंगाल में हुआ है। अमा यूसुफ पठान मुनाफिक हो गया यार, भी तुम लोग हंसोगे मेरे भाई। हाँ, यूसुफ पठान ओरिजिनली तो ये महुआ मोइत्रा गुजराती हैं, बंगाल से मुसलमानों की मोहब्बत में चुनाव लड़ने आ गए थे सेफ सीट से। खबरें ये चली कि ममता दीदी ने उनको बोला कि हमारी अपनी सीट मेरे लिए खाली कर दो, उन्होंने मना कर दिया। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया, लेकिन अब मामला बिल्कुल बदल गया है मेरे भाई। यूसुफ पठान की लेटेस्ट सुना दूंगा आपको। ये है यूसुफ पठान, यूसुफ पठान की लेटेस्ट नाम सुना है कि यूसुफ पठान ने खुला बता दिया है कि मुझे अमित शाह जी ने बुलाया है गुजरात से और मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। और ये बात कल्याण बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दी है। मुनाफिक हो गया लल्ला, भाग के चला गया बुलाने पर, ठीक। और बहुआ मित्रा उसके ऊपर आग उगल रही। पहले तो सुन लीजिए कि कल्याण बनर्जी ने क्या बोला। आई टॉक टू यूसुफ पठान yesterday. He was in Vadodara. He said Amit Shah has called him and he is coming to Delhi to meet him. Kalyan Banerjee told a press conference calling the Home Minister the person. ये क्लियर हो गई है बात। अभी पहले ये The person working to break the TMC. क्या मामला है कि क्या यूसुफ पठान भी बाहर निकलना है, तो अब यकीन आ रहा है कि निकलना है। तो महुआ मित्रा क्या बोली, ये सबसे ज्यादा पहले होम मिनिस्टर को बोल रहा है पर्सन वर्किंग, पका रही है। होम मिनिस्टर को कह रहे हैं द पर्सन वर्किंग टू ब्रेक टीएमसी। तो और क्या करेंगे, तुम्हें जोड़ेंगे क्या? ब्रेक करेंगे तभी, तुम्हें ब्रेक करेंगे तभी तो देश जुड़ा रहेगा। तुम जुड़े रहे तो देश टुकड़ों में बट जाएगा, जिस तरह के तुम्हारे काम है। तो तुम्हें ब्रेक करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख रही है महुआ मित्रा यूसुफ पठान के लिए, हैव सम करेज, यू प्लेड फॉर इंडिया, आवर डिस्ट्रिक्ट वोटेड यू इन विद ए वेरी ह्यूज मार्जिन, फुल स्टॉप, हैव सम शेम and some spine. Moitra, known for her swashbuckling style too, told the ex-batter. TMC Krishnanagar MP Mahua Mitra said, and you are rushing to Delhi because Union Minister BJP leader Amit Shah has called you. She wrote on X. Yes, he has called. What's the problem? He does not see any future तुम्हारे साथ, so he is going to go join BJP. तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या? हैं? आम आदमी पार्टी में देख के अभी तक कुछ नहीं सीखे, क्या हाल हुआ है? खबर है कि साहब यूसुफ पठान भी सच्चे मोमिन से मुनाफिक हुए जा रहे हैं और साथ साथ सिग्नेचर का मैटर तूल पकड़ता नजर आ रहा है साथियों। और सीआईडी अब काली घाट जहां पे रेजिडेंस है एक्स चीफ मिनिस्टर का, वहां पहुंच गई। सीबीआई एक्स चीफ मिनिस्टर का, जो कौन है, ममता, उसके वहां पहुंच गई क्या? 17 लोग घर पर दबिश देने के लिए, जिसको फिलहाल वहां की सिक्योरिटी ने रोका, समझाया बुझाया कि अभी यहाँ पर अभिषेक सीआईडी बनर्जी भी सीबीआई नहीं, सीआईडी पहुंचे और ममता दीदी भी नहीं है। और इस ममता दीदी तो दिल्ली भाग गई राहुल गांधी के पास, बचा लो पप्पू जी बचा लो। मेरे को तो ये समझ नहीं आता टू बी फ्रैंक कि जिन लोगों का काम है एक बॉल को बैट से मारना पूरी जिंदगी भर, वो पॉलिटिक्स में कैसे आ जाते हैं? ये वही है, ये वही यूसुफ पठान है। कह रहे हैं एक्स क्रिकेटर। ओ बोला है, मुझे भी वही लगा था, मैंने कहा ये तो वो लग रहा है। एक क्रिकेटर इंसान वो है जिसके पूरी जिंदगी उसने एक ही काम किया है, बॉल को बैट से मारा है या बॉल फेंकी है, बस इतना ही। कॉग्निटिव एबिलिटी में इतना ही काम है, बस एक बॉल को बैट से मारना है या बॉल करनी है, बस। उस बंदे को तुमने इंचार्ज बना दिया, लीडर बना दिया, दैट इटसेल्फ इज वेरी आयरॉनिक। ये तो है ही, सिस्टम ऐसा ही है। इसका मतलब लीडरशिप के लिए आपको धेले का ब्रेन चाहिए, यू डोंट नीड एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन गया था इमरान खान, दैट इज द पावर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। यही तो होता है, ऐसे बहुत होते हैं हर दुनिया में, हर कोने में है। करेक्ट, नहीं हर पढ़ी लिखी जगहों पे तो ऐसा नहीं होता। आई एम जस्ट सेइंग, क्या पता। क्योंकि अभिषेक ने ये बोला था कि जो साइन दिए गए हैं ममता दीदी के घर पर बैठ कर लिए गए हैं, तो इसलिए वो जो मौका वारदात था वो बन गया ममता दीदी का घर। लगता है ये ममता दीदी को भी ले डूबेगा। आगे चलते होते मैंने शुरू में बोला था कि वीडियो का एंड इस बात पर करेंगे कि आज इस दिन जब नेहरू गांधी फैमिली के चश्मो चिरागों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे कि एक मेडल इतने कम से कम 7 दशक से उनके सीने पर लगा हुआ था, लॉन्गेस्ट पीएम का, सर्विंग पीएम का, वो नोच लिया गया है और मोदी जी ने खटक से उसको लगा लिया है। तो मोदी जी नहीं लगाते, मोदी जी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनको ना तो उनको ये है कि मैं लॉन्गेस्ट हुआ हूँ नहीं हुआ, और ना उनको मेडलों की वो करने की ज़रूरत है। जिसने सब कुछ छोड़ा हुआ है
कोई फैमिली नहीं, उसको इस टाइप की चीज़ों से नहीं है। ही इज़ देयर जस्ट टू डू हिज वर्क। और ऐसा ही लीडर चाहिए जो सिर्फ देश के लिए काम करें। हम क्या उम्मीद करते हैं, फेस टू फेस क्या उम्मीद करता है? फेस टू फेस ये उम्मीद करता है कि आने वाले वक्त, फेस टू फेस का तो पता नहीं, पर मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि मोदी जी जैसे कर रहे हो वैसे ही काम करते रहो देश के लिए। मेक इंडिया प्राउड एंड टेक इंडिया टू द टॉप। में 2029 तक भैया जहां बीजेपी के राज्य हैं, जहां आपकी केंद्र सरकार चल रही है, केंद्र और राज्य दोनों एग्जाम को लेकर, जॉब के रिटन एग्जाम को लेकर, किसी कोर्स के एग्जाम को लेकर भैया उसमें फजीयत नहीं होनी चाहिए, अति हो जाएगी। यूजीसी हो, एग्जाम हो, खामखा छात्रों के साथ इंटरफेरेंस कर कर उन्हें डिस्टर्ब ना करिए। वो आपको धोखा देने के मूड में नहीं है, लेकिन मन पलटने में देर नहीं लगती है नैरेटिव सेट होने में। पहला, हम ये उम्मीद करते हैं। दूसरा, जो आपने ईरान को लेकर पेट्रोल ऑयल गैस को संभाला, बहुत शानदार संभाला, जहां तारीफ बनती है वो करूंगा, लेकिन एफडीआई पर नजर रखिए। लेकिन उसके चलते भारत की इकोनॉमी पे कुछ आने वाले वक्त में फर्क पड़ सकता है, जिसके लिए सीधे तौर पर विपक्ष आपको निशाना बनाएगा। विपक्ष के पास अपना देने के लिए देश को कुछ नहीं है मोदी जी, सिर्फ वो इंतजार कर रहा है कि आपसे क्या गलती होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये मोदी जी की कोई गलती नहीं है। तो एक कोई कहीं पे कोई यहाँ एजुकेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या मोदी जी की गलती है? वहाँ पे कोई और हो जाए तो नहीं। ये है कि भाई होना नहीं चाहिए, वो तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको मेक श्योर करना है कि अब वो गलती नहीं हो, वो इन्वेस्टिगेट करवाए और आगे मेक श्योर करे कि फ्यूचर में इस टाइप से नहीं हो। और उसका अगर वो गलती होती है तो उसके ऊपर जो है वो फिर मेक श्योर करे कि इसके ऊपर करे, वह उस टाइप से। तभी तो हायरार्की बनी हुई है। आप कहीं पे नौकरी करते हो तो आपका मैनेजर आपको करता है ना, और उस मैनेजर को कंट्रोल करता है उसका हेड, उसके हेड को, उसके बाद टॉप का बंदा जो होता है कंपनी का वो होता है। तो आप टॉप के बंदे को थोड़ी कहोगे वो छोटा वाला वो कोई था एक चुटकू सा, उसने बाथरूम ठीक तरह साफ क्यों नहीं किया, उसने बाथरूम अच्छा साफ नहीं किया ऑफिस का, इसलिए आप उस टॉप हेड को निकाल दोगे क्या? ऐसे थोड़ी होता है। वो तो देखना पड़ता है कि किसने उसको ठीक करना चाहिए, फिर उस हिसाब से ऊपर जाता है। बात को समझ रहे हो ना? तो हर चीज में मोदी जी को या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ब्लेम करना जो है ना वो बहुत ही गलत है, और ऑपोजिशन यही कर रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने फाइंड नहीं किए वो लोग जिन्होंने कांड किया है, एग्जैक्टली, जिन्होंने लीक किए थे। आप उनको फाइंड करिए, उनको सजा दीजिए, एवरीबॉडी विल बी क्वाइट। यस, बेस्ट है काम नहीं किया। हाँ, कि मोदी जी मेक श्योर को जो भी उनके अंडर है उनको बोलो कि भैया ठीक मैसेज जाए जिसने ये काम करना है कि मुझे इतने इतने दिन के अंदर जिन्होंने क्राइम किया है, जो किया है, उनके ऊपर एक्शन क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या करा है, वो मुझे आके वो रिपोर्ट दो। अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे किसने किया, देन यू हैव सीरियस इश्यूज। या फाइंड कर लिया पर उसको पनिश नहीं कर रहे हो, तब गड़बड़ होती है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। पर मोदी जी जो है वो तो ही इज डूइंग जो उनको अपने देश के लिए जो वो कर सकते हैं, ही इज डूइंग। भैया पॉलिटिक्स और लोग इतने करप्ट हैं कि ये काम कोई आसान नहीं है। एक तो करप्शन जो ये, और किसने की है ये देश का बेड़ागर? कांग्रेस नहीं किया हुआ है ना इससे पहले का। ये करप्शन जो है इतना कूट के हर की खून की जगह वो डाल के लोगों के अंदर डाला हुआ है कि उनको आदत हो चुकी है ये सब करने की। तो आप उसके बाद उसको कैसे उनके खून से निकालोगे? वो मोदी जी का काम है हर के खून से निकालो, करप्शन ना हो। तो ये भी तो सोचो ना यार, हर चीज़ में ब्लेम करते रहो, खुद को तो सुधारो नहीं। अगर ये हर एक बंदा पहले अपने आप को तो सुधार ले। करप्शन करना और करप्शन देना, मतलब रिश्वत देना और रिश्वत लेना, वो सब काम खुद तो छोड़ दो, फिर जाके पीएम को बोलो। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।